So yes, Prashant, first of all, introduce yourself in short. ज़्यादा length में नहीं बताना है, in short. Okay, And sir. you have interview in NPCIL, and today you want snap for the soil engineering. So go Yes, sir. ahead. Okay, sir. My name is Prashant Jain, and I'm from Gwalior, Madhya Pradesh. I have completed my 10th and 12th from Gwalior RKVM CBSC, and I've completed my graduation uh, from IIT DAVB Indore this year. Okay, that's it. अच्छा ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे सॉइल की किसी एक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के बारे में। So soil की engineering property. Sir, कोई एक permeability है. पर, कैसे डिफाइन करोगे परमेबिलिटी को? Okay, sir. Permeability, it is a property of soil by virtue of which soil allows water to pass through it through the interconnecting voids present between the soil. Okay. Prashant, what do you think? If we replace the soil with another soil, so will permeability will change or remains always same? Sir, soil को किससे replace करेंगे? किसी दूसरी soil के साथ replace कर रहे हैं, जो उसकी तरह नहीं है, different particles है, different particle size. Yes, sir, change होगा sir. Okay. So Darcy law बता सकते हो क्या होता है? Yes, sir. Darcy law, sir, it states that the velocity of uh, the velocity of the water through the soil is directly proportional to the hydraulic gradient, and जो सर permeability है वो सर इसका constant है सर. ये कौन सी velocity होती है प्रशांत? ये सर कौन सी velocity होती है सर? सर ये क्रॉस सेक्शनल वेलोसिटी होती है, मतलब इसमें सर पूरा एरिया कंसीडर करते हैं. ठीक. और एक्चुअली में जो वेलोसिटी होगी वो उससे कम होगी कि ज्यादा होगी? सर जो सीपेज वेलोसिटी होगी सर वो v/n होती है, और सर n इज लेस देन 1 तो सर वो ज्यादा ही होगी. ठीक है. और डार्सी लॉ वैलिड कब होता है? जब हम ये वाला इक्वेशंस लगा सकते हैं जो आपने बोला, ये जो वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. सर डार्सी, सर सॉइल होमोजीनियस आइसोट्रोपिक हो और सर लेमिनार फ्लो कंडीशन रहती है सर डार्सी लॉ के अजम्पशन में. और सर और कैसे पता करोगे कि जो फ्लो है वो लेमिनार है कि आपका नॉन लेमिनार है? सर फ्लो लेमिनार है कि नहीं, सर उसके लिए सर रेनॉल्ड्स नंबर चेक कर सकते हैं सर हम. रो वी डी बाई म्यू से रेनॉल्ड्स नंबर लेमिनार कंडीशन इन सॉइल उसके लिए लेस देन 1 रहता है सर. अच्छा, यहाँ पे जो आप फॉर्मूला बोले रो वी डी अपॉन म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी, तो यहाँ पे डी क्या है? सर डी सर डायप ऑफ द पार्टिकल ऑफ सॉइल. ओके, ठीक है. अच्छा, हमें सॉइल का डेंसनेस चेक करना है. यस सर. सो हाउ विल यू चेक? सर सॉइल के डेंसनेस चेक करने के लिए सर हम गामा डी निकाल सकते हैं सर. गामा डी रिप्रेजेंट करता है सॉइल कितनी डेंस है सर. गुड. कैसे चेक करोगे गामा डी की वैल्यू कितनी है? हाउ विल यू कैलकुलेट? सर अगर फील्ड में बात करें तो सर हमारे पास मेथड है, लाइक पोर कटर मेथड है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है. उससे सर हम गामा टी निकाल सकते हैं और सर फिर वहां से वाटर कंटेंट निकाल के गामा डी निकाल सकते हैं, गामा टी अपॉन 1+W. जो वाटर कंटेंट तुम निकाले हो उसमें कौन सा मेथड यूज करोगे? सर वाटर कंटेंट के लिए ओवन ड्राई मेथड है, पिक्नोमीटर मेथड है, और कैल्शियम कार्बाइड टेस्ट है. प्रशांत, हम मान लो एक कैल्शियम कार्बाइड टेस्ट यूज कर रहे हैं मोशे कंटेंट निकालने की, तो आप मुझे बताएं कि जो वहां से वाटर कंटेंट निकलेगा आप उसको डायरेक्टली फॉर्मूले में यूज करोगे, उसके ऊपर करेक्शन अप्लाई करोगे? सर एक्चुअली में मैंने कैल्शियम कार्बाइड टेस्ट स्टडी नहीं किया, बट मुझे इतना बताया सर इसमें जो वाटर कंटेंट होता है सर वो विद रिस्पेक्ट टू लाइक अपन जो वाटर कंटेंट निकालते हैं सॉइल में वो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड होता है, बट इसमें जो वाटर कंटेंट आता है वो वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉइल आएगा सर.
ठीक है, good। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि लिक्विफेक्शन क्या होता है? यस सर, लिक्विफेक्शन सर जनरली ये फिनोमेना सर अपन मतलब हमें लूज सैंड में देखने को मिलता है ड्यू टू डायनेमिक फोर्सेस जो एक्ट करते हैं, लाइक अर्थक्वेक फोर्सेस, वाइब्रेशंस, या फिर कंस्ट्रक्शन के दौरान। तो सर इसमें क्या होता है, मतलब सर जो पोर वाटर प्रेशर है वो सर ज्यादा डेवलप होता है कम टाइम में, तो सर वो एमिट नहीं हो पाता है, उसकी वजह से इफेक्टिव वो टोटल स्ट्रेस के बराबर पोर वाटर प्रेशर हो जाता है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाता है सर। Okay, so you must heard about capillarity rise. यस सर। So can you explain what is it basically? Yes, sir. Capillary rise is a phenomena which is seen above a water table level. So, sir, in this phenomena, water rises through the pores of the soil uh, due to the surface tension forces. तो ये कैपिलरी राइज फिनोमिनन होने से हमें फायदा होता है कि नुकसान होता है, जियो सर टेक्निकल कैपिलरी इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से? सर कैपिलरी राइज से सर इफेक्टिव स्ट्रेसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो सर हमारे लिए तो सर बेनिफिट ही है सर। बट फ्रॉस्ट हीव इज देयर ना, फ्रॉस्ट बॉइलिंग भी है। व्हाट सर? फ्रॉस्ट हीव नाम सुने हो? हाँ, फ्रॉस्ट हीविंग। हम्म सर हीविंग के कारण सर मतलब क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं ऐसा। हम्म हम्म सर इसका आइडिया तो नहीं है मुझे। चलो कोई बात। स्टोन कॉलम का नाम सुने हो? स्टोन कॉलम? हम्म ये सर नाम सर इसमें क्या होता है सर, मतलब सर जहाँ पर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो सर वहाँ पर सर हम बोर होल करके उस बोर होल में सर स्टोन्स के मतलब एग्रीगेट या फिर बड़े बड़े स्टोन्स को फिलअप करके सर कॉलम बनाते हैं सर, यही सर स्टोन कॉलम होता है, और सर इससे ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, कोई बात। सी और फाई का नाम सुने होंगे, कोहेजन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। यस सर। तो बता सकते हैं ये सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सर शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स हैं सर, सी एंड फाइव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। तो कैसे निकालोगे इनको? सर इसके लिए सर इसके लिए टेस्ट रहते हैं, लाइक डायरेक्ट शियर टेस्ट है, ट्राइक्सियल टेस्ट है, अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, वेन शियर टेस्ट। अच्छा प्रशांत, ऐसा पॉसिबल है कि एक सॉइल सैंपल गिवन है और उस गिवन सॉइल सैंपल के लिए हमें अलग अलग उसके सी एंड फाइव मिल रहे हैं? इज इट पॉसिबल? हाँ सर, हो सकता है ना सर। सर सी एंड फाइव सर लोडिंग कंडीशन पे भी डिपेंड करते हैं। लाइक लाइक सर मतलब अब ट्राइक्सियल टेस्ट में सर अपन तीन टेस्ट करते हैं हम, कन्फाइंड वो कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्टिंग, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्टिंग एंड अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्टिंग। तो यू मीन टू से दैट ड्रेनेज कंडीशन के ऊपर वेरी। यस सर। अच्छा, जी आई वैल्यू ऑफ सॉइल का नाम सुने हो, ग्रुप इंडेक्स वैल्यू? यस सर, सुना है। ये क्या बताता है? ये जी आई वैल्यू ऑफ सॉइल से हमें क्या चीज मिलती है? सो ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल से सर ये ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल से हमें आई एम नॉट श्योर, बट सर मतलब ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल से ये पता लग सकते हैं सॉइल कितना बेटर है यूज करने के लिए। लाइक जीआई की रेंज 0 से 20 होती है, तो सर जैसे जैसे रेंज बढ़ती है तो सर वो सॉइल उतनी मतलब खराब है यूज करने के लिए, जितना जीआई वैल्यू कम होगा वो उतनी अच्छी है यूज करने के लिए। तो ये जी आई वैल्यू डिपेंड किसके ऊपर करती है? सर जीआई वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? सर उसके मतलब उसका सर एक फॉर्मूला, तो सर उसमें काफी सारी टर्म्स हैं, फिर लाइक ABCD। हम्म so like if I talk about A, then percentage passing
75 माइक्रोन सी, एंड डी में सी में मतलब लाइक डी में पैरामीटर में प्लास्टिसिटी इंडेक्स आता है, सी पैरामीटर में लिक्विड लिमिट आता है सर। आई थिंक लिक्विड लिमिट पर डिपेंड करेगा वाटर कंटेंट, वो सॉइल का लिक्विड लिमिट क्या है, और सर सॉइल कितना फाइन है, मतलब फाइन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है प्रशांत आपके लिए। जो हम सॉइल का लिक्विड लिमिट निकालते हैं या प्लास्टिक लिमिट निकालते हैं, वो सॉइल किस सीप से पास होना चाहिए? सर 425 माइक्रोन सी। ठीक है, सो राइट नाउ आई थिंक आई कैन प्रोवाइड फीडबैक टू यू प्रशांत। यस सर। देखो ठीक है, आपका सॉइल में जो बेसिक बेसिक चीजें मैंने पूछी हैं, आप ऑलमोस्ट सभी के आंसर दे दिए, दैट इज फाइन, गुड। ठीक है, तो कुछ चीजें जैसे आपको हल्का सा क्लैरिटी लेके आना है प्रशांत, जब भी आप आंसर रिपोर्ट कर रहे हो। जैसे आपने बोला वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, सो आप स्पेसिफिक हो जाओ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आपका डिस्चार्ज वेलोसिटी है, जिसे आपने क्रॉस सेक्शनल वेलोसिटी बोला। ठीक है, और इसके साथ आप ये भी बताओ, क्योंकि ये मुझे फिर से क्वेश्चन आस्क करना पड़ा, ये जो डार्सी लॉ है, तो वेलोसिटी या डिस्चार्ज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड दिस इज वैलिड व्हेन द फ्लो इन सॉइल मास इज लैमिनार। ओके, मतलब आप ये चीज ऐड कर दो, अपने आंसर में ऐड कर दो। यस सर, यस आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर आपने बता दिया कि 1 से कम होता है, और इससे ये पता चल रहा है कि ठीक है, आपके ब्रेन के अंदर कंसेप्ट है, आपको पता है चीजों का, बस थोड़ा सा चीजों को आपने जोड़ना है एक दूसरे के साथ। ओके सर। और डेंसनेस ऑफ सॉइल, हाउ विल यू चेक, दैट इज अगेन फाइन कि हम सॉइल का ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट निकालते हैं। मेथड जैसे सैंड रिप्लेसमेंट कोर कटर मेथड है, तो ये स्पेसिफाई करते हैं ना कि पहले हम बल्क डेंसिटी या बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकालते हैं, जो हमारे पास मेथड अवेलेबल है लाइक एसआरएम, सैंड रिप्लेसमेंट या कोर कटर, और उसके बाद हम उसी सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, तो मेथड दैट यू टोल्ड। तो आप फील्ड वाले मेथड हमेशा आपको बताने हैं, बेसिकली ध्यान रखना। जैसे आपका रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड हो गया, जिसे आप कैल्शियम कार्बाइड टेस्ट के नाम से जानते हो, सैंड बाथ मेथड हो गया। तो ठीक है, रैपिड मॉइस्चर मीटर से जो हमें मॉइस्चर कंटेंट मिलता है उसके ऊपर हम करेक्शन लगाते हैं, दैट इज फाइन, गुड। ठीक है, और लिक्विफेक्शन भी चलो ठीक है, आप जो बताए। सो कैपिलरी राइज, ये ध्यान रखना है, प्लस पॉइंट भी है माइनस पॉइंट भी है, तो फायदा भी हो रहा है नुकसान भी हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है ना। यस सर, है ना, लेकिन इसके साथ फ्रॉस्ट हीव और फ्रॉस्ट बॉयल होने के भी चांसेस हैं। तो आप बोल सकते हो कि सर इसके फायदे ज्यादा हैं, इसलिए मैंने प्लस पॉइंट से बताया है कि कैपिलरी राइज होगा तो हमें ज्यादा फायदा होगा, और उसके नुकसान भी। ओके सर, इससे हमें कुछ ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, लॉसेस कम है, तो मैं उसी के साथ चला था, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर रिपोर्ट किया। आप दोनों चीजें बता सकते हो, नो इशू। यस सर। ठीक है, और बाकी स्टोन कॉलम एक बार पढ़ लेना यार, ये ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक में फॉलो करता है। जब भी सॉइल का जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, बेरिंग कैपेसिटी कम होती है, तो उसे इनहांस करने के लिए ये भी हमारे पास एक मेथड है। ओके सर। ठीक है, और जब भी हमारा ये स्टोन कॉलम बन के तैयार हो जाता है, इसके टॉप पे हम प्लेट लोड टेस्ट कनेक्ट करते हैं, ये चेक करने के लिए कि सेटलमेंट कितना हो रहा है स्टोन्स का। फिर हम अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसके ऊपर बनाते हैं, मतलब एक पाइल की तरह ही काम करता है ये। यस सर। ठीक है, सो हाँ, जीए वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है प्रशांत, तो आप चीजें बता दिए आपके ब्रेन के अंदर, बस वही थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आना है। तो सीधा बोल दो कि परसेंटेज ऑफ फाइंस कितने हैं, कितना आपका मटेरियल 75 माइक्रोन से पास कर रहे हैं, वो जीए वैल्यू को अफेक्ट करेगा। लिक्विड लिमिट कितना है, प्लास्टिसिटी वैल्यू कितनी है उसकी, पीआई वैल्यू कितना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे रहती हैं। यस सर। ठीक है, बाकी ओवरऑल ठीक है आपका।